नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और जुनैद और नासिर की मौत में जो एक सस्पेक्ट है मोनू मानेसर, जो खुद को गोरक्षक बताता था, लेकिन गोरक्षा के नाम पर किस तरह के हिंसात्मक वीडियोस उसने डाले हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और काफी फॉलोअर्स होने के बाद उसने अपने इस पूरे धंधे को कैसे आगे बनाया है वायलेंस के नाम पर। उसकी तस्वीरें भी वो इस तरह से प्रोजेक्ट करता था लोगों के सामने कि खून से लथपथ हैं वो तस्वीरें उन लोगों की। उसके ऊपर यूट्यूब ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जय हिंद दर्शकों, मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, गौरक्षक मोनू मानेश्वर पर यूट्यूब का बड़ा एक्शन। यहाँ दर्शकों, हमारी हरियाणा पुलिस तक अभी तो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। यूट्यूब ने मोनू मानेश्वर पर एक बड़ा एक्शन लिया है। जैसे कि जानते हैं कि मोनू मानेश्वर अपने आप को गौरक्षक कहता है और गौरक्षक के आड़ में वह वसूली करता था, लोगों को मारता था, पीटता था और उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालता था। इन्हीं सब के चलते हत्यारे मोनू मानेश्वर के सारे ऐसी वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं जो जिससे कि समाज में नफरत फैलती थी और समाज में दिखाने लायक नहीं थे। और खबर यह भी आ रही कि हरियाणा पुलिस की मदद से मोनू मानेश्वर देश छोड़ के भाग गया है। वह इस समय नेपाल में बताया जा रहा है। तो दर्शकों को देखा, जैसे कि आपने, हमारी हरियाणा पुलिस अब तक उसको संरक्षण देती रही थी और उसको सहायता देती रही थी। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने उस पर कड़ा एक्शन ले लिया। किस तरह से यूट्यूब ने मोनू मानेश्वर पर कड़ा एक्शन लिया, आइए सुनते हैं साक्षी जोशी की जुबानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और जुनैद और नासिर की मौत में जो एक सस्पेक्ट है मोनू मानेसर, जो खुद को गोरक्षक बताता था, लेकिन गोरक्षा के नाम पर किस तरह के हिंसात्मक वीडियोस उसने डाले हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और काफी फॉलोअर्स होने के बाद उसने अपने इस पूरे धंधे को कैसे आगे बनाया है वायलेंस के नाम पर। उसकी तस्वीरें भी वो इस तरह से प्रोजेक्ट करता था लोगों के सामने कि खून से लथपथ हैं वो तस्वीरें उन लोगों की। उसके ऊपर यूट्यूब ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अभी फेसबुक को यानी मेटा को वो एक्शन लेना अभी बाकी है, लेकिन यूट्यूब ने जरूर लिया है। ये खबर देखिए आप द वायर की। यूट्यूब हैज कंफर्म दैट काउ विजिलेंट एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गोरक्षक, खुद को जो गोरक्षक कहता है और उसकी आड़ में जो वो करतूत कर रहा था, मोनू मानेसर, हैज बीन इनडेफिनेटली सस्पेंडेड। अब उसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, फ्रॉम इट्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अब लेकिन मैं हैरान हूं कि ये शख्स कैसे अपने वीडियोस चला रहा था और ये कमा रहा था इन वीडियोस पे। खून से लथपथ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब हमें तो बोलता है कि कोई भी ब्लड नहीं दिखना चाहिए, उसको आपको ब्लर करना पड़ेगा, डेड बॉडी इस तरह से नहीं दिखनी चाहिए। और ये आखिर इस तरह से कैसे दिखा रहा था? और ये पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अभी तक था। मतलब यूट्यूब अब जाके जागा है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। यूट्यूब ने इसके 9 वीडियोस को उतार दिया है। किस लिए? क्योंकि वो वायलेट कर रहे थे कम्युनिटी गाइडलाइंस को, और उस पे एज रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं दो दूसरे और वीडियोस पर। यूट्यूब ने कन्वे किया है ये ईमेल के द्वारा 28 फरवरी को। यूएस बेस्ड न्यूज वेबसाइट है कोडा स्टोरी, उसको उन्होंने मांगा होगा इस पे जवाब कि भैया क्या किया आपने, उसको उन्होंने बताया। एन आर्टिकल ऑन द साइट ऑल्सो रिकॉर्ड्स, ये इस वेबसाइट पर एक आर्टिकल ये भी बताता है कि यूट्यूब ने अब नोट लिया है वायलेशन ऑफ इट्स क्रिएटर्स पॉलिसी। मतलब अब यूट्यूब अब जान रहा है कि उसकी जो खुद की क्रिएटर पॉलिसी है उसके तहत ये वायलेशन हुआ है मोनू मानेसर द्वारा। अब जागे हैं, अब इनको पता चल रहा है। जब जुनैद और नासिर की मौत हो चुकी है, इतने सारे वीडियो से ये कमाई कर चुका है, अब जाके यूट्यूब को समझ में आया कि इनका जो एक पॉलिसी थी, क्रिएटर्स पॉलिसी, उसका तो वायलेशन करता आ रहा था ये आदमी, और इनको पता ही नहीं है। अ सस्पेक्ट इन द एलिजेड मर्डर ऑफ 2 मुस्लिम मेन। ये आप समझ रहे हैं, मोनू मानेसर के नाम की बात हो रही है। तो ये तो हैरानी की बात है। लेकर हम लोग आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं और ये लोग हिंसा करते हैं जानबूझकर उसके नाम पर, और इनको आराम से YouTube पार्टनर प्रोग्राम से निकाला भी नहीं जाता है, आराम से उसमें बैठ के पैसे भी कमा रहे हैं। मैं अब ये खबर पढ़ने के बाद हैरान हूं कि YouTube ने अब जाके अपनी नींद से जागकर ये कदम उठाया है। और फेसबुक का जो मेटा है वो तो अभी भी सोया हुआ है। मेटा ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है कि आखिर मोनू मानेसर जितने हिंसात्मक वीडियो और जैसी तस्वीरों के साथ गोरी डिटेल्स जो उसमें दिखाई देती हैं, खून से लथपथ चेहरे दिखाई देते हैं, वो सब कुछ कैसे अभी तक दिखा रहा है फेसबुक पर। आखिर ये मेरा बड़ा सवाल है कि क्या आप चाहते थे कि मोनू मानेसर इस तरह की चीजें करता रहे? आपको पता है मोनू मानेसर के यूट्यूब पर कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर्स, फेसबुक पर उसके 83,000 फॉलोअर्स। इन सब फॉलोअर्स के साथ वो ऐसी घटनाओं को खुद रचकर, ऐसी घटनाओं में लोगों को मारकर, पीटकर, उन्हें उस लहूलुहान हालत में आपके सामने वीडियो के रूप में दिखाता था। और
यूट्यूब को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, फेसबुक को तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। मुझे हैरानी है, और इसीलिए मैंने अभी आपको बैठकर ये समझाया है कि आखिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है। और उस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत यूट्यूब को नहीं समझ में आ रहा था कि ये एक पर्टिकुलर चैनल क्या किस तरह के वीडियोस दिखा रहा है, तो आपको यूट्यूब अपने इंटरनल जितने लोग आपके साथ हैं, जो लोग इन सब चीजों पर नजर रखते हैं, उस टीम के साथ बैठकर एक मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके बेसिकली आपका एआई जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, क्या उसमें कोई किसी तरह का कोई फेलियर है क्या। क्योंकि जिस तरह की चीजें हम देखते हैं हमारे साथ आप करते हैं, ये उसके ठीक उलट है। एंड फेसबुक, इट्स हाई टाइम यू वेक अप फ्रॉम योर डीप स्लीप। तो दर्शकों, जैसे कि सुना आपने साक्षी जोशी को, उसके जितने भी ऐसे वीडियो थे वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन हमारी हरियाणा पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।